सुनैना ये गलती नहीं करती तो आज नमन की गोली भी नहीं लगती और नमन जिंदा भी होता। कुमुद को श्रेय देता हूं मैं सारा। कुमुद अगर यहां पर वो राज को छुपा लेती ना, वो राज यहां पर नहीं बताती गुस्से गुस्से में आकर, तो आज सुनैना की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और आज की इस कहानी के अंदर, आगे आने वाली कहानी के अंदर क्या कुछ दिखाए जाने वाला, अपकमिंग ट्विस्ट से लेकर अपकमिंग ट्रैक तक की पूरी स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा फाइनली यहाँ पर सुनैना का सीन, जो कि राजकुमारी जी की घर की बहू बन चुकी है। नमन उसी के साथ साथ जब उसका गृह प्रवेश होता है, जैसे कि आपने देखा और आपको पता है कि भैया बाबू साहब उनके भाई की एंट्री यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर बाबू साहब जो है गोली तान देते हैं, यानी कि गन तान देते हैं और कहते नजर आएंगे कि भैया एक कदम और आगे बढ़ा है। सुनैना 3 तक गिनती गिनेंगे, 3 तक गिनती में ना फाइनली तुम कार में जाकर बैठ जाना। लेकिन सुनैना के आगे हो जाते हैं नमन और कहते नजर आएंगे, सुनैना बढ़ भी जाती है आगे वैसा जाने के लिए, लेकिन नमन कहते नजर आएंगे कि भैया सुनैना इस घर की बहू कहीं नहीं जाएगी। इसी दौरान जो है राजकुमारी जी निकल के चली जाती है अपनी गन लेकर आने के लिए। जो यहाँ पर नमन के चाचा है वो भी चले जाते हैं, वो दोनों फ्रेम में नहीं दिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा नमन का सीन, जहां पर नमन आगे हो जाता है और बाबू साहब की जो गन होती है उसको यहाँ पे लेते हुए, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा उस टाइप से यहाँ पर सीन क्रिएट हो जाता है। इसी दौरान भाई साहब यहाँ पर जो छोटे चाचा होते हैं यहाँ पर सुनैना के, वो भी भैया नमन के ऊपर गन तान देते हैं, जो भी आपने थंबनेल में देख लिया। और गन तानते हुए यहाँ पर कहते हैं कि भैया अपने लाड प्यार में रहो, हद पार मत करो वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। सुनैना जो है यहाँ पर रोने लगती है, कहती नजर आएगी कि आप जाओ प्लीज बाबूजी, आप जाइए यहाँ से, बाबा आप जाइए यहाँ से, मैं आकर मिलती हूँ आपसे, ये है वो है फलाना ढिमका। ये सारी चीजें जो है ना वो करती नजर आएगी। उसके बाद राजकुमार जी और छोटे चाचा जी की एंट्री होती है, दोनों के हाथ में गन होती है कि बहुत देर हो गई यार तुम्हें भेज की यार। उसी के दौरान राजकुमार जी की जो पति देव है यानी कि रमन के पिताश्री, वो फाइनली यहाँ पर पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं। पहले ही कर देते हैं वो तो, जब इनकी एंट्री होती है तभी पुलिस वाले आते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, ये असली करने को फिल्म का दृश्य नहीं चल रहा है कि यहाँ पर गोली चलेगी और उसके टमाटर की प्यूरी निकल कर आ जाएगी, छाती से खून आ जाएगा, खून खून हो जाएगा बाबू साहब, चलिए यहाँ से दोनों चल जाते हैं। बाबू साहब यहाँ पर धमकी देकर जाते हैं कि मैं चुप नहीं बैठने वाला। उधर पंकजा का सीन दिखाया जाएगा, जो यहाँ पर रो रही है, बिलख रही है, कपड़े फेंक रही है, यहाँ पर जाने क्या क्या कर रहे हैं अपने कमरे में। देन यहाँ पर जो उसकी माँ है वो कहती नजर आएगी कि भैया बाबू साहब शांति से नहीं बैठने वाले हैं, तो पंकजा सुनैना मरेगी या उसका पति मरेगा या दोनों मरेंगे, नमन और सुनैना, तो तुम चिंता मत करो। उसी के साथ साथ यहाँ पर बाबू साहब जो है गुंडों के पास जाएंगे, गुंडों को हायर कर लेते हैं, मास्क वाले गुंडों फाइनली यहाँ पर एंट्री ले हुए होते हैं और यहाँ पर बड़ा कांड होने वाला है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा बाबू साहब का सीन। बाबू साहब जो है ना वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुमुद आ जाती है। कुमुद यहाँ पर कॉल करते हैं, यानी कि सुनैना कॉल करती है कुमुद को, माँ से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा बाबू तुम यहाँ पर शादी के लिए नहीं बनी हो, जल्दी आ जाओ ये वो। तो यहाँ पर सुनैना कहती थी कि देखिए माँ, मेरे पति जो है नमन जी है, मांग भर चुकी है, शादी हो चुकी है, अब आपको मानना हो तो मानी, नहीं तो मत मानी। अब ये गुस्से में हाँ करना कुमुद, सारा राज उदलने वाली। गुस्से में आकर बाबू साहब अपनी बेटी का घर बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि गुंडे अभी आ चुके हैं। गुंडे क्या कांड करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो भैया शाम की वीडियो जो कि 7:30 से 8 के बीच आपको आएगी उसमें पता चलेगा। लेकिन एक बात फिक्स है, कहानी में दमदार मजा आने वाला है, कहानी से बने रहिए।